तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया और इंडियन आर्मी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट जिन्हें सुनकर आपको भारतीय होने पर बहुत ज्यादा गर्व होगा और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आज से पहले आपको शायद ही पता होंगे। तो दोस्तों बात शुरू होती है 1947 से। तो आपको जानते ही रहोगे 190 इयर्स ब्रिटिश ने रूल किया था इंडिया पे। पर मगर जब ब्रिटिश जाते जाते 1947 के बाद भी कुछ ऐसे काम कर गए थे वो, जिनके वजह से भारत में ही गृह युद्ध शुरू हो गया था और जिसके वजह से काफी खून बहा और भारत दो हिस्सों में बट गया। और दोस्तों आप तो जानते ही हो भारत सनातन है, इसकी हस्ती ना कभी मिटी है ना कभी मिट सकती है। जिस देश के लोग अपने जाति धर्म से उठकर देश से प्यार करते हो उस देश की हस्ती कभी मिट नहीं सकती। और दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत की दुनिया की भर में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से सबसे उन्नत सभ्यता है। भारत पर कई देशों ने हमला किया और राज करना चाहा, मगर आपको बता दूं कि भारत 10,000 सालों की हिस्ट्री में आज तक कभी भी पहले हमला नहीं किया, जबकि ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और भारतीय रेल में नियुक्त कर्मचारी कई ज्यादा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय रेल में इतने ज्यादा कर्मचारी है और इनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि कई देशों की जनसंख्या से बहुत ज्यादा बड़ी है। भारतीय रेल में कुल 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी नियुक्त है, जो थाईलैंड, आइसलैंड और वेटिकन सिटी जैसे देशों की जनसंख्या से कई ज्यादा बड़ी है। और भारत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सोने का सबसे बड़ा महत्व है। और दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया भर का सोना 11% भारतीय महिलाओं के पास है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है और हिंदी आधिकारिक भाषा है, जो देश भर में कई राज्यों में बोली जाती है। और दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी के बाद भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। बजट की कमी के बावजूद भारत वो देश है जो दुनिया भर में अंतरिक्ष के कार्यक्रमों में 5 टॉप देशों में आता है। और दोस्तों भारत ही है जो अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पे यान भेज किया था और सबसे पहले चांद पर भी पानी भारत ने ही ढूंढा था। और दोस्तों हर 12 सालों में आयोजित करे जाने वाले कुंभ मेले में करोड़ों की जनसंख्या में लोग आते हैं, जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। तो सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग भारत में ही होती है, जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि शैम्पू की सबसे पहला इन्वेंशन इंडिया में हुआ था 16th सेंचुरी में और उसके बाद यूरोप में उसका यूज किया जाने लगा। तो दोस्तों जिन्हें लगता होगा भारत एक गरीब देश है, तो आपको बता दें कि 10 लाख प्लस इंडियंस आर मिलेनियर्स। अगर आप एंशिएंट संस्कृत को देखोगे, वेदों को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि भारत ही वो देश है जिसने दुनिया का सबसे पहला सर्जरी किया था। अगर आप बात करते हो स्किन सर्जरी और नोज सर्जरी की, नोज रिकंस्ट्रक्शन की, तो भारत वो देश है जहाँ पर सबसे पहली सर्जरी करी गई थी। जबकि लोगों का मानना है कि ब्रिटेन 1814 में सबसे पहला सर्जरी किया था, पर आपको बता दें कि 80 साल पहले ही श्रमिता ने सबसे पहला सर्जरी किया था। और दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे जाबाज सैनिकों के बारे में जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। दोस्तों आप तो जानते ही हो भारत में कई जाबाज सैनिक हुए हैं और आज भी हैं। तो दोस्तों हम पहले बात करें एक ऐसे सैनिक के बारे में जिन्होंने बल्कि जीते जी ही नहीं बल्कि शहीद होने के बाद भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सैनिक के बारे में जो कि शहीद होने के बाद भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है मगर सच है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बाबा हरभजन सिंह की, हीरो ऑफ नाथुला। ये 22 साल की उम्र में ही शहीद हो गए थे, मगर इन्होंने इंडिया चाइना वॉर में बहुत ज्यादा हेल्प करी थी शहीद होने के बाद भी। तो दोस्तों कुछ सैनिक ऐसा भी बताते हैं हरभजन सिंह कुछ सैनिकों के सपनों में आकर 2-3 दिन पहले ही चेतावनी दे जाते थे, जिसके वजह से भारतीय सेना सतर्क रहती थी और कभी भी उन पर वार नहीं हो पाया और उन्होंने हर बार फतेह ही हासिल करी। तो दोस्तों सैनिक बाबा हरभजन सिंह की पूजा भी करते हैं, नाथुला में इनका मंदिर भी है। तो अब हम बात करेंगे सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव के बारे में, जिनका जन्म 1980 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ था। तो दोस्तों क्या आप जानते हो कारगिल में टाइगर हिल का जो वॉर था सबसे ज्यादा क्रिटिकल था, जिसमें सबसे बड़ा हाथ सूबेदार योगेंद्र सिंह का था एंड ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद परमवीर चक्र। और दोस्तों अगर आप इनकी स्टोरी सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप बात करोगे टाइगर हिल के बारे में तो बर्फ से ढकी 16,500 फीट की ये पहाड़ी है टाइगर हिल। जब इनका वॉर हुआ था तो पाकिस्तानियों ने टाइगर हिल के ऊपर बर्फ की पहाड़ी के ऊपर अपना बंकर बना रखा था और एक साइड से एकदम सीधी खड़ी पहाड़ी थी और दूसरे साइड से स्लोप था।
और जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनको लग रहा था कि जो स्लोप है वहां से उनको हमला होगा और उन्होंने अपनी नजरें गड़ाई बैठी थी जो स्लोप वाला साइड है। पर किसी ने नहीं सोचा था जो खड़ी पहाड़ी है 16,500 फुट की, उससे भी कोई आ सकता है। तो दोस्तों सूबेदार योगेंद्र सिंह ने अपना दिमाग लगाया और कुछ सैनिकों को स्लोप के साइड से भेज दिया और कुछ सैनिक जो स्लोप की साइड में थे वो आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने सुबह 4 बजे फायरिंग स्टार्ट कर दी और पाकिस्तानियों ने भी उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि सीधी खड़ी पहाड़ी 16,500 फुट की पहाड़ी से भी कोई ऊपर आ सकता है। तो दोस्तों सूबेदार योगेंद्र सिंह उसी पहाड़ी पे चढ़ते रहे। रात भर उन्होंने चढ़ाई की, पर पाकिस्तानियों के पास भी थोड़ा बहुत दिमाग था। उन्होंने देखा कि पीछे से जाकर देखो तो कोई हमला तो नहीं कर रहा। जब उन्होंने पीछे आए 2-3 सैनिक, उन्होंने देखा कि एक सैनिक पहाड़ी पे चढ़ाई कर रहा है, तो उन्होंने अपनी सीज फायरिंग स्टार्ट कर दी और कंटिन्यूसली 3 गोली उनके कंधों पे आके लगी। अब पाकिस्तानियों को लगा होगा कि जो भी सैनिक था अब शायद गिर चुका होगा, तो वो वापस चले गए। और पर योगेंद्र सिंह ने हार नहीं मानी, वो कंटिन्यूसली उस पहाड़ी पर चढ़ते रहे और दोस्तों रात के वक्त वो ऊपर तक पहुंच गए थे और कंटिन्यूसली 3 गोली खाने के बाद भी अपनी ताकत, बाजुओं की ताकत से वो लगे रहे और ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने ग्रेनेड से एक बंकर को उड़ाया, फिर दूसरे बंकर पे ग्रेनेड फेंक दिया था, जिसकी वजह से उनके दोनों बंकर तो ध्वस्त हो गए थे। पर और कुछ सैनिक उस वक्त तुरंत वापस से फायरिंग स्टार्ट कर दिया। स्लोप से भारतीय सेना ऊपर आने लगी और पाकिस्तानी सैनिक भी फायरिंग स्टार्ट कर दिए थे, पर सूबेदार योगेंद्र सिंह ने 16 गोली खाने के बाद भी लड़ते रहे। और दोस्तों क्या आप जानते हो लक्ष्य मूवी के बारे में, जो कि ऋतिक रोशन ने किया था, वो योगेंद्र सिंह की स्टोरी पर ही करी गई थी। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इलियाना कार्डोजो के बारे में। 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसमें कि ये गोरखा रेजिमेंट में मेजर थे। गोरखा रेजिमेंट के मेजर दिल से बहुत साहसी और शरीर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। जब वो निकल पड़े एक दफा, तो एक बार लैंड माइन फटने की वजह से उनका एक पैर उड़ गया था, जिसके वजह से उनका एक पैर काटना पड़ा। और जब डॉक्टर उनके पास आया तो उनके पैर को देखकर डॉक्टर भी उनका पैर काट नहीं पा रहा था। तो जूनियर डॉक्टर जो था उन्होंने बोला कि मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, गोरखा रेजिमेंट के मेजर इलियाना कार्डोजो ने एक अपनी चाकू ली, जो कि आर्मी के लिए यूज करी जाती है। उन्होंने अपना पैर अपने हाथों से ही काट दिया और उसके बाद उनका इलाज कराया गया। तो दोस्तों ये कहानी यही खत्म नहीं होती। वो कुछ टाइम बाद वापस आए भर्ती होने के लिए आर्मी में, पर उनको आर्मी ने मना कर दिया था क्योंकि अब वो विकलांग हो चुके थे, उनके पास उनके एक पैर नहीं थी। वो अपना एक लकड़ी का पैर लगाकर वापस लौटे थे और उन्होंने कहा कि आप मेरी दौड़ करा दो किसी भी एक सिपाही के साथ और मैं जीत कर दिखाऊंगा। तो वो दौड़े और इतना तेज दौड़े कि उन्होंने उस आर्मी के ऑफिसर को भी हरा दिया था। जनरल मानेकशॉ कहते हैं, अगर तुझे मौत से डर नहीं लग रहा तो या तो तू झूठ बोल रहा है या फिर तू गोरखा है। तो गोरखाओं के बारे में तो पूरा देश जानता है और गोरखा रेजिमेंट के बारे में हम सब जानते हैं कि वो कितने ज्यादा शक्तिशाली और साहसी होते हैं। एक बार की बात है जब ये अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए 6000 फीट ऊपर पहाड़ी पर पहुंच गए थे और एक हेलीपॉड पर जाके पहुंचे 6000 फीट ऊपर। तो एक बार की बात है जब एक बार मेजर टी.एन. रैना ने इनकी परीक्षा खुद ली और इन्होंने कहा कि लद्दाख की बर्फीली पहाड़ी पर चढ़कर दिखाओ। तो ये क्या किए कि लद्दाख की बर्फीली पहाड़ी पर भी चढ़ के दिखाए। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, पूरे इंडिया में आज तक जितने भी आर्मी ऑफिसर रहे और ये एकमात्र एक ऐसे ऑफिसर रहे हैं जो कि डिसेबल्ड होने के बावजूद भी मेजर जनरल की पोजीशन तक जाके पहुंचे थे। तो दोस्तों अगर साहस की बात करें तो इंडियन आर्मी ऑफिसर में बहुत ज्यादा साहस। अब हम बात करेंगे हमारे देश के तिरंगे के बारे में, जिसमें कि सबसे पहला रंग सैफ्रॉन होता है, जो कि त्याग, बलिदान और शौर्य का सूचक होता है। जो दूसरा रंग सफेद है, ये सत्य और शांति का सूचक होता है। जो तीसरा रंग हरा है, ये हमारे संपन्नता का सूचक होता है। तो दोस्तों हमारे देश के झंडे में भी सबसे पहले त्याग, बलिदान और शौर्यता को जगह दी गई है। दोस्तों आज हम अपने घरों में अपने परिवारों के साथ एकदम सुरक्षित हैं और हमारा देश भी काफी सुरक्षित है। तो इसके पीछे का आपको रीजन बता देता हूँ कि -20 डिग्री सेल्सियस पे सियाचिन ग्लेशियर पे आज भी कुछ ऑफिसर्स तैनात है, जो हमारे देश के लिए, हमारे और आपके लिए सुरक्षा के लिए हर पल तैनात रहते हैं। तो -20 डिग्री सेल्सियस सियाचिन की बात करो, जहाँ पर अगर आप पानी भी गिराओगे तो बर्फ जम के गिरेगा। तो दोस्तों इतनी कड़ी ठंडी में भी, वो इतनी कड़ी ठंड में हमारे और आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे आर्मी ऑफिसर को तो हमारा सैल्यूट है। तो दोस्तों हमारे देश के बारे में कुछ रोचक बातें हमने जो आपसे डिस्कस करी, आप हो सके उतना ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने परिवारों में शेयर करो, हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दो। कि दोस्तों ये हमारे देश के बारे में बहुत बड़ी बातें हमने आज आपको बताई है और कुछ ऐसी स्टोरीज बताई जो आज से पहले आपको शायद ही पता होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।